मैं सह प्रभारी आदरणीय भाई राजेश चौबे जी से अनुरोध करूंगा कि स्वागत करेंगे। मैं डिंडौरी जिला के हमारे देश आदिवासियों के बतियार एवं हमारे सबके लाडले आदरणीय योगदान मरकाम जी से निवेदन करूंगा कि वो भी स्वागत करें। इसके बाद मैं भूपेंद्र मरावी जी से अनुरोध करूंगा पूर्व विधायक कि आप श्री महादेव माल से उनका स्वागत करेंगे। श्री राजेश चौबे जी का स्वागत करेंगे। मंडलम अध्यक्ष जी विनय सक्सेना जी पूर्व विधायक जौनपुर उपस्थित है, उनको स्वागत करेंगे। हमारे बीच पिछिया से विधायक आदरणीय पट्टा जी हैं, उनका भी स्वागत श्री अमित कछवाहा जी करेंगे। पट्टा जी का रेवा प्रसाद झारिया, आपसे अनुरोध है कि आप भी माननीय हमारे निवास विधायक चैन सिंह बरकरे जी का स्वागत करेंगे। उमरिया जिला अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई अजय सिंह जी हैं, उनका स्वागत हमारे कार्यवाहक ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय अजय शर्मा जी करेंगे। और हमारे जिला जबलपुर के अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित है, गौरव की बात है, आदरणीय सौरभ शर्मा जी का स्वागत मैं चाहूंगा कि हमारे सह प्रभारी माननीय राजेश भैया जी करें। मैं हमारे क्षेत्र की हमारी महिला नेत्री बहन रूपा उरेदी से अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। मुकेश पाठक जी, अमन पाठक जी और बिंदु सिंह जी जो मानपुर से आए हैं हमारे, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि स्वागत करें। कमला बहन जी, तिरंजना बहन जी से भी अनुरोध करूंगा कि स्वागत करें। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ आदरणीय सुरेंद्र राय जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे ओमकार जी मरकाम का स्वागत करें। हमारे युवक कांग्रेस के हमारे साथी आदरणीय जीतू भैया से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। दिलीप रजक जी, डॉक्टर एयर खान जी, अंजू झारिया जी, संगीता बंजारा जी भी आए और स्वागत करें। अमित गुप्ता विक्रमपुर ब्लॉक अध्यक्ष, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे बीच उपस्थित चैन सिंह बरकरे जी का स्वागत करेंगे। पूर्व विधायक उमरिया अजय सिंह जी का स्वागत करेंगे अमित गुप्ता जी। संजू दुबे जी से निवेदन है कि आप हमारे जिला अध्यक्ष अशोक पड़वार जी का स्वागत करेंगे। तोक सिंह मरावी जी से भी अनुरोध है कि वो भी आए और स्वागत करें। आदरणीय हमारे अध्यक्ष माता की आज निश्चित ही हम सब लोगों के लिए बड़ा ही उत्साह, क्योंकि एक साल हम सब आप लोग जानते हैं चुनाव के समय हमारे सारे कार्यकर्ता नर्वस हो गए थे, पर माननीय हमारे परम सम्मानीय जीतू पटवारी जी की सहपरा डिंडोरी जिले के आगमन पे हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन मिलेगा। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे नेता परम सम्मानीय जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश भोपाल, हमारे साथ सम्मानीय ओमकार मरकाम जी विधायक डिंडोरी, सम्मानीय हमारे डिंडोरी जिले के प्रभारी फुंदेलाल मार्को जी, सम्मानीय राजेश चौबे जी और हमारे सम्मानीय विनय सक्सेना जी, सम्मानीय अशेक मरस्कोली जी, सम्मानीय नारायण पट्टा जी, सम्मानीय चैन सिंह बरकरे जी और सभी हमारे यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता, ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, मंडलम सेक्टर महिला कांग्रेस, सम्मानीय मुकेश पाठक जी, सम्मानीय सुरेंद्र राय जी, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सम्मानीय हमारे उमरिया से सम्मानीय अजय सिंह जी, त्रिभुवन जी
यूथ कांग्रेस के सभी साथी, सम्मानीय विनय सक्सेना जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, एक एक कार्यकर्ता जो आए, हमारे मंडलम सेक्टर के पदाधिकारी, शॉर्ट में तगड़ा लगाओ भाई। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, जीतू पटवारी, फंदेलाल मार्को जी, नारायण भट्टा जी, जैन सिंह वरकड़े जी, डॉक्टर मर्सकोले जी। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे प्रभारी बड़े भाई पुष्पराजगढ़ विधायक फंदेलाल मरकाम जी, बिछिया के हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय नारायण सिंह पट्टा जी, और गुलस्ते को पटकने वाला वरकड़े जी, थोड़ा खड़े है यार, तो देखे लो बहुत तरसता है हमारे जैन सिंह वरकड़े जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर मर्सकोले साहब हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे सह प्रभारी जी और हमारे पड़ोसी जिला के अध्यक्ष अजय सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष शर्मा जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव आदरणीय भूपेंद्र मरावी जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे संगठन मंत्री गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मुश्ताक भाई, आदरणीय जिला कार्यवाहक अध्यक्ष अमित गुप्ता जी, आदरणीय सुरेंद्र राय जी, ब्लॉक अध्यक्ष मेहदवानी, हमारे बीच में दुर्गा साहू जी, आदरणीय अमरपुर अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र ठाकुर जी, युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय जीतू ठाकुर जी, बहन रूपा उरेती जी, पूर्व अध्यक्ष तिरंजना जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं ब्लॉक कांग्रेस शेखपुरा के अध्यक्ष संजय राय जी, पूर्व अध्यक्ष शिवलाल जी, सुरेंद्र राय जी, और हमारे किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। अब भाई सफा जन के नाम ले तो बहुत टाइम लगे, नाम तो सब जन के जानते है ना। तो सम्मानित मंच, हमारे बीच में हमार बड़े भाई, हमारे नेता आई से बहुत संकट के समय में ओल के नागर में फांदी ने है ना, पत्थर में तो सब फंदर जाते हैं, ओल के नागर में फांदी ने और कथे फसल पैदा करना है। पर जीतू पटवारी जी भी तैनात है कि ढेला निकला चाहे पथरा निकला, यहाँ फसल पैदा करना है, काहे का? न्याय का। काहे का? न्याय का फसल पैदा करना है लोगों के लिए। इस देश में जीवन जीने का हक है, उसके लिए काम करना है। सबको पता है अभी के सरकार अत्याचार बेईमान सरकार है भैया। मध्य प्रदेश का हम सुने, हम 7 अजूबा होते हैं, 8वां अजूबा है यहाँ ये शेखपुरा में, 8वां। भिया तरी से गांजा निकल रहे हैं, बोरा मोटरसाइकिल निकल रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता जो यहाँ हो रहा है। यहाँ भाजपा का विधायक है और यहाँ का जो प्रभारी मंत्री था वो मुख्यमंत्री है। कारनामा यह है कि जमीन के अंदर से थोड़ा मोड़ा नहीं, 7 कुंटल और मोटरसाइकिल निकल रहे हैं। अपराध चरम सीमा में है, कितना जन के लाश बिछ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अन्याय अत्याचार चरम सीमा में है कि नहीं है? आज गरीब आदमी का कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो बताना चाहता हूं, और इसको पुलिस वाले नहीं पकड़े, ये भी बड़ा गृह मंत्री है ना, मुख्यमंत्री। पुलिस वाले नहीं पकड़े, वन विभाग वाले सुराग पाए तक कैसे जाके पकड़ ले। अगर पुलिस वाले होती तो छाड़ देती, क्योंकि उनको लत बताते कि अपराधियों को छोड़ना है, तब तो भाजपा की सरकार को वो मदद करेंगे। ये भाजपा के लोग जितना अन्याय कर रहे हैं, अब देखो भाई, आप भी कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता, या नेता जिन बैठ जाते हैं मंच में, हमार भरोसा में सरकार नहीं बने, तुहार भरोसा मायवंत है। बूथ में तो तुम लड़ते हो, चाहे जाए केला वोट दे। हर बूथ में लड़ाई कौन करता है? आप लोग करते हो। हम लोग तो
आपके भरोसा में है अध्यक्ष जी। आज अगर आए हैं तो किसके भरोसा में आए हैं? आप लोगों के भरोसा में। तो आप लोगों को तैनात रहना है अपने अपने पोलिंग बूथ में। ये भाजपा के लोगों को जवाब देना है कि नहीं देना है? अभी अधिकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे पट्टा जी के महतारी घर में रहे, वह एसडीएम जाके घुस गए और जाकर के मारपीट करने लगी। सो ड्राइवर रहता सियान आदमी कह देखा दाऊ कौन आ सब, उसके लिए तो दाऊ चास ना एसडीएम बन जा, नहीं कछु बन जा। वो माँ उसके साथ बात किया कि भाई तुम कौन हो, तो बोला धक्का दे दे। बताओ यार, पट्टा के माँ को बस धक्का नहीं दिया है, हमार सबकी माँ को उसने धक्का दिया। और क्यों? ये भाजपा के इशारा में। अरे मुख्यमंत्री जी, आपके भी माँ है ना? आप ऐसे अधिकारी को तत्काल कार्रवाई करते, पर नहीं किया। मैं तो धन्यवाद देता हूं जीतू भैया, आप जोरदार नेता हो, आप तत्काल पहुंच गए, उससे मंडला जिला का मनोबल बढ़ा, डिंडोरी जिला का मनोबल बढ़ा। और मैं तो आपको पूरे लोकसभा की तरफ से धन्यवाद करता हूं। ऐसा ही आप साथ दोगे तो हमारे लोग मैदान में लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है? तो अब आप सब लोगों को काम करना है। और डिंडोरी में तो मैं विषम परिस्थिति में भी आपके लिए बैठा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, लड़ रहा हूं। और आप सबको पता है कि भाजपा वाले जैसे बेईमान संसार में नहीं मिलेंगे। संसार में अगर ढूंढ लोगे तो इनसे बड़े बेईमान कोई नहीं मिल सकते, इनके बराबर झूठ बोलने वाला कोई नहीं मिल सकता। ये ऐसा झूठ बोलते हैं, इनका बहुत बड़ा झूठ बोलने का फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री को हमको समाप्त करना है, नहीं तो इस देश की जनता का जीवन जीना कठिन कर देंगे। लूट लूट के बर्बाद कर रहे हैं। तो आप हम सबको लड़ना पड़ेगा, जितने कार्यकर्ता हो आप सबको लड़ना पड़ेगा। हम लोग पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी दिल्ली में लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी के पिताजी प्रधानमंत्री, दादी माँ प्रधानमंत्री, का ही कमी रहे कछु भाई? वो तो भगवान की कृपा से प्रधानमंत्री के घर में जन्म लिया, पर आज किसके लिए लड़ रहा है? आपके हमारे गरीब लोगों के लिए लड़ रहा है। और मोदी अमीर आदमी को रुपया दे रहा है, समझा सक रहा, रुपया दे रहा है, और हम लोगों को आज परेशान कर रहे, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। अभी आकर के कहते देखो भाजपा सरकार में पूरा चकाचक हो गया, 70 सालों में क्या किया था, ये हिचकत है ना। जैसे भाजपा वाले के दादा के घर में खजाना रहते लाने का आर के दे दें। अरे कांग्रेस ने शहादत देके इस देश को आगे बढ़ाया है। तो आप सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी आपके बीच में बात करेंगे। मैं तो बीच में मना कर दे रहा हूँ कि मैं तो बोलते रहता हूँ, अरे भाई शहपुरा डिंडोरी में मैं घर के मुर्गीदार बराबर जब कहो तब ऐसे ही। अब हमारे भैया इस इंदौर में बड़ा जोरदार लड़ाई लड़ रहा है। इंदौर में भी राहुल गांधी आए रहे रात दिन, और पहले मोट रहे और अत्याचार पहलवान है, तलक मनक दे जाना भारी पहलवान, और अच्छा हट्टा कट्टा रहे। जब ले अध्यक्ष बनाई ने तो तंग है घुमाई बात पर चिंता ना करना भैया, सरकार आएगी तो आप सशक्त हो जाओगे। ये आपका त्याग चल रहा है, हम लोग पूरी ताकत से आपके साथ हैं। हमारे सभी लोग बढ़िया अपने लोग पूरी तरह से काम करें। इस समय सामंजस्य बना के काम करें। बड़ा संकट की दौर है, और संकट की दौर में सामंजस्य बना करके ही काम करे में कल्याण है। ऐसे हमारे सियाना बता, पहले बारात जाए कराए तो लड़का लड़का जाए, पर एक झंडा जरूर ले जाए। तो कैसे ले जाए? बह के ले जाओ, पर ले जाओ। तो वह सियाना समझाए करे, बताए करे। संकट के समय में एक है जाओ। जैसे ये हाथ है ना, ये हाथ की उंगली अलगे अलगे है, एक थल कोई पकड़ी तो झटक दी, और अगर ये ऐसे होगी तो कई झल लमा सकती है। तो हमको ऐसे होना है कि ऐसे हो करके शक्ति के साथ
हमारा आदमी ला एक होना है, यही मैं कहना चाहूँगा। पुनः मैं जीतू भैया आपका बहुत बहुत, देखो भैया ये डिंडोरी जिला है, बहुत गरीबी है, हमारे गांव के अपने बाहर भागेंगे नहीं, पलायन कर रहे हैं, पर कांग्रेस के लिए खड़े हैं। आप हमारे लोग जितने हैं, आप सबके रास्ते में काम करेंगे, यही मैं कहते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हमारे भैया को, आप भैया प्रभारी आप अच्छा बनाए, अध्यक्ष जी बहुत बढ़िया बनाए, हमारा आधा तंदूर कम है क्योंकि लिखा गया भैया आते देखते हैं। अब हमारा कई जगह उनके झंझट रहता है, तो भैया भी इस समय बड़ा बढ़िया सहपुरा डिंडोरी ये आना जाना से लेकर के, उधर से पट्टा भी है, पट्टा को भी महामंत्री बनाए हैं, इसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद। हमारा डॉक्टर मरसकोले ने भी महामंत्री बनाए हैं, आपको धन्यवाद। पट्टा भी तगड़ा नेता है, अभी शहडोल की ड्यूटी लगी से, और डॉक्टर ने तो लंबा चौड़ा भेजी ने नहीं, डॉक्टर होशियार भी है, डॉक्टर होशियार भी है। तो बहुत बहुत मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे साथियों को बड़ी जिम्मेदारी दिया है। हमारे समाज के तरफ से भी एक बार जोरदार ताली बजा के अध्यक्ष जी का स्वागत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदे। धन्यवाद आदरणीय मरकाम जी, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी है, और उनके झूठ की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए हमको ऐसे नेता भी मिल चुके हैं, जीतू भैया जैसे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का झूठ 1 साल के अंदर बेनकाब होगा। इसके बाद मैं भुआ बिछिया के विधायक परम सम्मानी नारायण पट्टा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सारगर्भित शब्दों से कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे बीच पूर्व मंत्री अभी जिनकी बात को आप सब लोगों ने सुना, आदरणीय ओमकार मरकाम जी, इस जिले के प्रभारी और हम सबके साथी भाई फुंदेलाल मार्को जी, यहाँ से हमारे पड़ोसी विधानसभा निवास के हमारे विधायक भाई चैन सिंह वरकड़े जी, पूर्व विधायक अशोक मरसकोले जी, यहाँ के विधायक रहे भाई भूपेंद्र मरावी जी, हमारे पड़ोसी जिला उमरिया के पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष दादा ठाकुर जी, उपस्थित हमारे सभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष और शहपुरा विधानसभा के अंतर्गत आए हुए हमारे समस्त कार्यकर्ता साथियों, उपस्थित साथियों, मैं ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम सब लोगों को अब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ना है, ये हमको एक संकल्प के तौर पर एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता है। जहां तक हमारे पूरे प्रदेश के अंदर के कार्यकर्ता की जो भावना थी, उस भावना के अनुरूप हमारे आदरणीय जीतू भैया का शहपुरा विधानसभा की इस पावन धरा पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। आज इस चिंतन बैठक में हमारे एआईसीसी के सी मेंबर और विधायक डिंडोरी भाई ओमकार मरकाम जी और भाई ओमकार मरकाम जी, जिनका जिनका नाम लिए हैं वो सभी मेरे आदरणीय जो इस मंच में बैठे हैं, आपका सबका मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार भी करता हूं। मेरे संगठन के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, ब्लॉक कांग्रेस मंडलम सेक्टर और बूथ के जो आए हैं सभी मेरे साथीगण, बहुत सारी बातें मेरे आदरणीय नेताओं ने आपको बताए हैं। मेरा तो इतना कहना था कि जब से माननीय जीतू भैया जी इस मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, हम लोग विधायक हैं, 3 बार कहूँ मैं,
कम का नहीं है भैया, बड़े मुश्किल से बनते हैं। अब आप लोग सोचो, बात सही है कि नहीं? अब हमको कहाँ जोक दिए? अब सहपुरा में। अब उधर भैया भाई हमारे जो है ओमकार मरकाम जी 4 बार के, यहाँ हमारे पट्टा दिए जो है 3 बार के, हमारे बड़करे जी, अरे पसीना निकल जाता भैया। अब आप सोचो, मैं आपके बीच में मुझे इसलिए भेजे हैं कि 2003-4 के बाद हमारी सरकार मध्य प्रदेश में नहीं है क्या? थोड़ी सी झलक दिखा दे। ऐसा समय आया 2020 में कि माला पहनते पहनते वो भी चला गया, हमको पता ही नहीं चला। और फिर वही संघर्ष हमारा आया, डंडा झंडा हमारे हाथ में आ गया। मेरा आपसे इतना कहना है, मैं आपके प्रत्येक ब्लॉक में गया हूँ माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक ब्लॉक में मैं यहीं रुका। मेरे शहर प्रभारी आदरणीय हमारे राजेश जी, हम लोग यहीं रुक के प्रत्येक ब्लॉक में गए, हम सबको बात किए। जो आपके आदेश निर्देश है कि जब हम अपने संगठन को कहां तक ले जाएंगे, कहां तक ले जाएंगे बताइए आप लोग? बैठक में तो थे आप लोग। हम कहां तक? वार्ड तक ले जाएंगे। कहां तक ले जाएंगे? वार्ड कमेटी हम बनाएंगे, हमारा ग्राम पंचायत कमेटी बनेगा। यदि नगर पंचायत नगर पालिका है तो वहां वार्ड कमेटी वहां बनेगा। और हम अपने संगठन को प्रदेश से लेकर के वार्ड कमेटी तक हम बनाने जा रहे हैं। उसमें कोई भी मेरा पदाधिकारी जिसमें ऊर्जावान है, जो काम करने के लिए तैयार है, कोई कहते हैं कि मुझे नहीं बनाए हैं, हम आपके ऊर्जा का, आपके निष्ठा का हम इसमें जो है उपयोग करेंगे। कोई भी भाई मेरा वंचित नहीं रहेगा। सबको हम जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देके और बेहतरीन संगठन बनाने का हम आप सब लोग मिलके प्रयास करेंगे माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देश में। अब बताओ, मेरे को यहाँ लगा दिए कि भाई जाओ वहां जो है। अब मैं रगड़ रहा हूँ पुष्पराजगढ़ से, अब डेली आता हूँ, भैया आपसे विनती करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ। अब सोचिए, ये तो आप तो दौड़ ही रहे, हम लोगों का जो है तो यहाँ जो है परेड लिए हुए, आप भी दौड़ो, मैं अकेले क्यों दौड़ूं? सबकी जिम्मेदारी है भाई, नारायण का जिम्मेदारी। और आदरणीय मशकोले जी वहां जाके सिंगरौली में जो है वहां क्या कहते हैं वो खोद रहे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जिम्मेदारी को बांटा है। मेरा आपसे एक विनती है भाई, देखो हमारी सरकार नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा परिवार है, परिवार में नटखट होता है, बहुत सारे बर्तन है, खटपट भी होई, लेकिन ये जो है हमारा बाजार में नहीं आना चाहिए, बाजार में नहीं आना चाहिए, पान ठेला में नहीं आना चाहिए। आज हमारा मुखिया बैठा है प्रदेश का, यहाँ लड़ाई लड़ो, यहाँ बात करो, लेकिन हम जाके चौराहा में बात नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप क्यों कांग्रेस में हो? कांग्रेस में क्यों? जब हमारा 2003-4 22 साल हो गया, जब आप कांग्रेस में, हमारा कांग्रेस का सरकार प्रदेश में नहीं है, तो आप क्यों बने हुए? इसलिए कि आपके रंग रंग में खून है, आपने इस देश को सींचा है, इस मिट्टी को आपने सींचा है, हमारी इतिहास है, हमारे महापुरुषों ने इस धरती को अपने खून से सींचा है। आदरणीय स्वर्गीय आपने परम पिता महात्मा गांधी जी इस देश के लिए चले गए, हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी, राजीव जी, जिसका हमारा पवित्र इतिहास है, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आप सदस्य हैं। इसलिए मैं आप कहता हूं, मुझे गाली दो, भाई को गाली दो, आपस में लड़े, लेकिन कहीं दूसरे के सामने नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसा आप सबसे निवेदन करता हूं, क्योंकि आज मध्य प्रदेश का जो हमारा मुखिया है, वो हमें जिस तरीके से ऊर्जावान मिला है, जिनके नेतृत्व में आज पूरे गांव-गांव में, पूरे जिले में आप रात दिन दौड़ रहे हैं। जहां आदिवासियों का मसला आता है, एक भाई का हमारा जहां बात आया, वहां जाकर के वो खड़े हो जाते हैं कि मेरे आदिवासी भाई के साथ यदि कोई आंख दिखाएगा, उसके हम कलेजा निकाल लेंगे, कहते हैं। ऐसा कोई करने वाला है क्या? ताली बजाइए आपके लिए। ऐसा थोड़े, हम आपके साथ हैं और आपकी लड़ाई माननीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे। मैं आपके बीच में, मुझे जो भेजा गया है
बिखरे हुए मोतियों को इकट्ठा करना। अब उन बिखरे हुए मोतियों को इकट्ठा, अध्यक्ष जी आपको भी सुनो, ये दोनों अध्यक्ष आप भी उसी मोती में आते हैं। अब मोतियों को भी मेरा काम है इकट्ठा करना, और बिखरे मोतियों को इकट्ठा करके और सुंदर माला बनाने का काम आदरणीय अध्यक्ष मुझे सौंपे हैं, और वो काम मैं कर रहा हूँ। इसलिए मेरा आप सबसे विनती है, जिसको सुनने के लिए आप लोग सब यहाँ आए हैं, मैं इस जहाँ आपने दिया है, मुझे जो प्रभार दिया है, जो काम दिया है, बखूबी करने का हम लोग राजेश भाई के साथ प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जयकारा लगा दीजिए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जीतो भैया, जीतो भैया। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि शार गर्वे हम आप सब लोगों को मार्गदर्शन दें, और आने वाले समय में हम गांव-गांव में जाकर के क्या काम करेंगे, वो आज हमारे मुखिया हमारे बीच में हैं। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि कान इधर रहेगा, आप लोग सुनिएगा, अपने हृदय में स्थान दीजिएगा, और गांव अपने पोलिंग में जाके काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए कांग्रेस पार्टी, जीतो भैया। कैसे हैं आप लोग? अरे कैसे हैं आप लोग? बोल, थोड़ी आवाज भी तो लगाओ। आप लोग ठीक है सब? जय जोहार। ये पीछे के नहीं करते हैं क्या? जय जोहार। मंच पर विराजित सभी सम्मानित नेतागण, विधायकगण, मेरे साथीगण, सारे हमारे चैन सिंह जी, जरा रह गए, आप भी बोली तो उठो जरा, जरा ताली बजाओ चैन सिंह जी। आज शहपुरा विधानसभा के मुख्यालय शहपुरा में पधारे हमारे प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष सम्मानीय जीतू पटवारी जी, मंच में विराजमान हमारे सभी सम्मानीय वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधायक, मंचासीन जिले के समस्त पार्टी के पदाधिकारी, और के क्षेत्र में जो जीता वो सिकंदर। अभी हमारे जीतने वाले सिकंदर है ओंकार मरकाम जी, जीतने वाले सिकंदर है नारायण भैया, जीतने वाले सिकंदर है हमारे, बहुत मुश्किल से 3 बार बनते हैं भैया, मुंदेलाल जी। जीतने वाले सिकंदर है हमारे चैन सिंह जी। पर इसके साथ सार्वजनिक जीवन में एक और भावना है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो उसका नाम भूपेन का भी आता है, जिंदगी की यही रीत है। डॉक्टर साहब आपका भी आता है, हमारी बहन भी है, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, अजय भैया, सारे ब्लॉक अध्यक्षगण भी है, सारे हमारे मंडल के भी है, सारे हमारे नीचे बैठे सरपंचगण भी है, हमारे विनय भैया भी यही है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जीतना और हारना ये 2 विधा है, पर इन सब बातों में आराम से, इन सब बातों में भरोसा, आत्मविश्वास और एकता। साथियों, अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं, अभी मैं नहीं भी आता आप लोगों के बीच में तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटता। पर मुझे याद है भी हमारे संगठन, जिले के संगठन मंत्री जी कह रहे थे कि जब मैं पिछली बार आया था तो तहसीलदार को मेरे मंच पे बुला के ठोक दिया था, याद है या भूल गए आप लोग? मैं याद है बिछिया के जंगलों में हमें 40-50 किलोमीटर तक पुलिस की गाड़ी में जंगलों में दौड़ाते रहे। याद है कि हमारे निवास के थाने में जाकर हमने जो उत्पात मचाया था, संघर्ष किया था, किस लिए? हमारे आदिवासी भाइयों के हक और अधिकार के लिए। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अगर 25 साल से सत्ता से बाहर है तो इसके लिए सिर्फ हम बीजेपी को दोष दे दें, ये ठीक बात नहीं। अगर 25 साल से हम सत्ता से बाहर हैं तो इसका मतलब है कुछ सुधार हमें भी करना चाहिए। सही है कि गलत? सही है। अगर हमारा संगठन निचले स्तर पर एकजुट नहीं होगा, वैचारिक रूप से पंचायत में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एकत्रित नहीं होगा, सिर्फ चुनाव आए तभी हम सक्रिय रहें, उसके बाद हम अपने अपने काम धंधे पे चले जाएंगे, तो फिर आरएसएस के लोग रात दिन काम करते हैं वो आगे हो जाएंगे। सही है कि गलत? ये बात हमें समझनी पड़े, और ये बात नीचे बैठे परिवार
के साथियों से पहले मंच पे बैठे परिवार के साथियों को समझनी पड़ेगी कि अगर हमारा समय भी जा रहा है, एक एक दिन करके 5 साल निकलते हैं, हम 5 साल मेहनत करते हैं, पर 5 साल बाद हम पास नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि 5 साल बाद अगर हम पास नहीं हुए तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 5 बार, 4 बार हो गया, तो इसका मतलब है हमें कुछ तो नयापन लाना है। अभी मैं जब यहाँ बैठा तो हमारे अध्यक्ष जी हैं जिन्होंने अच्छा स्वागत सत्कार किया, अच्छा लगा मुझे। फिर हमारे दूसरे अध्यक्ष जी ने आगे स्वागत सत्कार किया, ये भी अच्छा लगा मुझे। आगे मैं जाऊंगा, परिवार के लोग हैं, पर ये स्वागत सत्कार जब काम आएगा जब हाथ का पंजे का सम्मान बचेगा। सही है कि गलत? अगर हाथ के पंजे का सम्मान नहीं बचेगा तो फिर मेरा स्वागत हो जाए, मैं आपका कर लूं, हम सबका आप पहना दो, एक प्रक्रिया है। सम्मान पंजे का करना है, ये दृढ़ संकल्प लेना है। हाँ जरूर, कोई इस दुनिया में, जैसा अभी हमारे चैन सिंह जी ने कहा, अच्छी बात होगी कि सब में पूर्णता नहीं होती। मैं कह दूं मेरे में जो मैं करता हूं सब अच्छा है, बिल्कुल गलत बात। इंसान हूं, गलती भी करता होगा, पर हम जो काम करते हैं सब में 100%। भैया थोड़ी देर नाश्ता रोको थोड़ी देर। मैं बहुत गंभीर बात कहने आया हूँ। मुझे पता है कि ये बात नहीं करूंगा तो फिर मेरा आना आप लोगों के बीच में सार्थक नहीं। यहाँ भाषण चालू हो गया, मैं भाषण नहीं कर रहा हूँ, मैं आपस में बातें करता हूँ। मैं 2 माइक रखता हूँ, एक माइक है क्या? माइक हो तो चालू करो। 2 माइक से हम आपस में चर्चा करने आए कि पार्टी को मजबूत कैसे करें। अभी चुनाव आते हैं, एक मिनट बैठ जाओ, मैं जब बोलूँ जब चुनाव आते हैं हम कहते हैं तैयारी करो। फिर मेरा दौरा बन जाए, जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका बन जाए, नेता प्रतिपक्ष जी का बन जाए, और फिर स्वागत सत्कार इतना हो रहा है कि जिसका कहते ही नहीं बन रहा। जब स्वागत सत्कार होता है और हम कहते हैं माहौल बहुत अच्छा है, और माहौल चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो हमारी 63 सीट आ गई, बीजेपी की 163 सीट हो गई, 163-64 हो गई। तो आखिर माहौल हमारा अच्छा और जीत हो जाए तो ये तो समझ लो कि थोड़ा संघर्ष का समय है। तो इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं कि पार्टी ने विचार कर लिया है कि परिवर्तन करेंगे, और मैं पूरे प्रदेश में घूम के पहले मानस बना रहा हूं। हमारे जितने प्रभारी ब्लॉक गए आप लोगों के बीच में, तो इन्होंने भी ये बातें किया आपके बीच में कि हम अब नया संगठन बनाएंगे। नए संगठन में विचार भी नया होगा। नए विचार में सबसे पहली प्राथमिकता है पार्टी के विचार को जियो, पार्टी के विचार को महत्वपूर्ण तरीके से आत्मसात करो। क्या है कांग्रेस पार्टी का विचार? प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का। जो गरीब है, जो आदिवासी है, जो जिसको संसाधन सबसे ज्यादा मिलने थे, उसमें सबसे ज्यादा आक्रमण हो रहा है, इस संघर्ष को जियो। अरे राहुल गांधी जी रात दिन दौड़ते हैं प्रेम प्यार मोहब्बत के लिए, 4000 किलोमीटर कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलना साधारण बात है, पैदल चलना साधारण बात है। जरा कल्पना करो कि हम अगर 100 किलोमीटर पैदल चले तो रोज रात को पूरे दिन में 100 किलोमीटर तो चल नहीं सकते, जितने दिन में भी चले, ऐसे रोज 5-6 महीने तक रोज चलना, और सिर्फ एक बात करना, कांग्रेस के विचार को जीने की, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, भाईचारे की। कांग्रेस का विचार प्रेम प्यार मोहब्बत का विचार तो है ही है, पर गरीब का विचार। इसके लिए राहुल गांधी जी ने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना क्या है? जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना है गरीब की पहचान, और उस गरीब को संसाधन मिले, देश के खजाना खोले, उसके लिए देश की, प्रदेश की सरकारें ये लड़ाई लड़ते हैं। अरे अभी अजय भैया, आरक्षित वर्ग है, अपनी ज्यादातर सीटें इधर आरक्षित है। हमारे सारे जितने भाई हैं ये सब आदिवासी हैं, और इसलिए कि आदिवासी सीट है तो ये विधायक है। अगर आदिवासी सीट चिन्हित नहीं होती तो क्या है विधायक बन पाते? आधे नहीं बन पाते। अभी लोग कहते हैं बीजेपी के कि आरक्षण तो 10 साल के लिए था, अब आरक्षण 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, क्यों? ये बीजेपी के लोग ये भी सवाल क्यों करते हैं? इसलिए कि आरक्षण के वो विरोध करते। मैं आपसे अपने कांग्रेस पार्टी में जो अपर कास्ट के लोग हैं वो आरक्षण के समर्थक हैं। क्यों है वो? क्योंकि वो कांग्रेस के विचार को जीते हैं। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के विचार के साथ वो गरीब का भला करना चाहते हैं। जो कांग्रेस पार्टी का विचार है वो विचार क्या है, ये सवाल आज हम सबको अपने गांव-गांव में पहुंचाना है।
कि अगर आरक्षण के 70 साल हो गए तब भी आदिवासी ST SC के ही ज्यादा गरीब क्यों हैं? और जब जातिगत जनगणना की बात होती है तो सिर्फ एक जाति की थोड़ी होती है। जो अपर कास्ट में गरीब है, जो ब्राह्मणों में रोज पूजा पाठ करते हैं और घर में बेचारों के संसाधन नहीं है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, उसके लिए भी ये जातिगत जनगणना है। उसको भी गरीब की पहचान करके उसको भी खजाने का लाभ मिले, इसके लिए भी ये प्रयास है। ये कांग्रेस पार्टी का विचार है कि गरीब की पहचान हो और संसाधन देश के उसके लिए सबसे पहले हो। ये है जातिगत जनगणना। तो मैं आप सबको आग्रह करता हूं, कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना प्राइवेट सेक्टर में आप सब मिलके, हम सब मिलके करेंगे और ये प्रदेश को बताएंगे कि जिसका भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा विरोध करती है वही गरीब क्यों है। इसके लिए कांग्रेस का राहुल गांधी और हाथ का पंजा लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, या आपस की छोटी मोटी लड़ाइयों को भूलना पड़ेगा। जो कहाँ घर घर में 4 बर्तन होते बचते हैं, पर पार्टी के अंदर बचते हैं, बाहर नहीं बचते। अगर बाहर बचेंगे तो फिर अनुशासन का डंडा चलेगा। इसमें कोई कितनी भी बड़ी पहुंच हो, गड़बड़ सहन नहीं होगी। ये मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूं कि हम आपस में लड़े और हार जाएं, इसलिए आपस में बात करके जीते। ये अच्छा या हारना अच्छा? जीतना अच्छा या हारना अच्छा? तो इसके लिए एकजुट हो। जो साथी पार्टी में न्यूसेंस की बात करे, अनुशासनहीनता की बात करे, संगठन मंत्री जी, अध्यक्ष जी, सारे हमारे वरिष्ठ नेतागण, इसमें कोई भी कोताही हमें नहीं बरतनी और हमें भी ध्यान रखना है मंच वालों को। ये नीचे का कार्यकर्ता तो इतना करता है, मंच के हम बैठे हुए लोग ज्यादा करते हैं। सही है कि गलत? तो ये बदलाव आना चाहिए। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि इसके लिए ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना है। भैया, इसके लिए ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना है। साथियों, ये बात मैं बहुत विनम्रता से आपको कहना चाहता हूँ। उसमें 25 लोगों की कमेटी बनेगी और उस कमेटी का काम है पंचायत स्तर पर समन्वय बनाना। सरपंच का एक आदमी चुनाव लड़े, जनपद का 5 पंचायत 4 पंचायत में मिलके कौन एक आदमी चुनाव लड़े, जिला पंचायत का कौन लड़े, फिर पार्टी का पंचायत स्तर पर पार्टी जीते तभी हम विधानसभा जीत सकते हैं। अगर पंचायत हार जाए और विधानसभा जीत जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए नीचे के स्तर पर कार्यकर्ता का चुनाव पार्टी लड़े, ये प्रयास हम करेंगे इस बार। इसके लिए टिकट जो विधानसभा का लेता है, जो अच्छी अपना परफॉर्मेंस दे दे, अच्छी ताकत बता दे, अच्छा स्वागत कर दे, अच्छा सत्कार हो जाए, टिकट ले ले और हार जाए, ये ठीक बात तो नहीं है। अब नीचे स्तर पर पंचायत से कैसे पता चले कि यहाँ कौन सा व्यक्ति लोकप्रिय है, ये पता कैसे चले? ये जब पता चलेगा जब हमारी ग्राम पंचायत की इकाई बनेगी, उस ग्राम पंचायत से बात करने का कनेक्शन बनेगा, उस ग्राम पंचायत में प्रदेश से पूछ लिया जाए कि आप क्या चाहते हो, ये क्लियर हो जाए तो वो सही चयन होगा। सही है कि गलत? मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ जरा। मैं मानता हूं कठिन काम है पर करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा है नहीं हमारे पास। चूंकि कई कहते हैं 4 साल बाद चुनाव है, 4 साल बाद चुनाव का रास्ता देखेंगे तो फिर हार जाए। अगर जीतने की 100% गारंटी है तो ये विचार बनाना पड़ेगा कि 4 महीने बाद ही चुनाव, 4 साल बाद चुनाव नहीं। तो इसके लिए हमारे मोहल्ला कमेटियां बनेगी शहरी क्षेत्र में, और जो हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है उसका चयन पंचायतों से पूछ के हो। ये नया निर्णय है, याद रखो इस बात को। जो पंचायतें कहेगी, पंचायतों में से निकल के आएगा वही ब्लॉक अध्यक्ष कहेगा, और ब्लॉक अध्यक्ष का की जो सम्मान है वो विधायक से बड़ा रहेगा, संगठन का सम्मान है। याद रखो इस बात। जो ब्लॉक अध्यक्ष का सम्मान जनप्रतिनिधि के सम्मान से कैसे बड़ा हो, मतलब संगठन का स्थान जनप्रतिनिधि से पहले हो, यह विचार पार्टी को जीना पड़ेगा। बीजेपी में ऐसा होता है, उनकी पार्टी मजबूत है, हमें जीतती है उनकी पार्टी, हमारे इसमें ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम हारते। में गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अगर गलत कह रहा हूँ टोको मुझे। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, मैं जैसा मैंने कहा कि अभी कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं अभी नहीं भी आऊँ तो चलता, पर पूरे प्रदेश में मैंने तय कर लिया है कि हर विधानसभा में परिवार के बीच में जाऊंगा। कोई स्वागत सत्कार की चर्चा करेंगे और दृढ़ संकल्प के साथ अगले 5 साल में कांग्रेस के विचार का झंडा फहराए हम विधानसभा पे, इसका प्रयास आज से चालू करेंगे। तो मैं फिर से आप सबसे आग्रह करता हूं कि ये परिवर्तन होने वाला है। मैं बुंदेलाल जी ने बाकी चीजें आपको बताई है,
तो मैं आप सबको एक धन्यवाद के साथ अनुरोध करता हूँ, जितनी आपस में छोटी छोटी ग्रीवेंसेस है, भूपेन जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद है जीत। जो पीछे बीत गया उसको भूल जाओ। किसने हमारा किया, किसने नहीं किया, मेरा ये अच्छा, मेरा ये बुरा, ये राजनीतिक अंग है, इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। पहले के जमाने में राज करने के लिए राजा आपस में लड़ते थे, तलवारें चलती थी, सर कटते थे, फिर जिसके सर बच जाते थे वो राज करता था, बाकी मर जाते थे। सही है कि गलत? अब क्या होता है, सर गिनना पड़ते हैं, 1 2 3 4, वही वोट गिनना ही है। तो सर गिनने के लिए समन्वय जरूरी है, और समन्वय बनाने के लिए बड़ा मन जरूरी है। अगर हम नेतृत्व कर रहे हैं, हमें पार्टी सम्मान दे रही है, तो फिर हम सबको साथ देने की क्षमता होनी चाहिए। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, पिछले चुनाव की गलतियां जो हो गई सो हो गई, आगे अपने को मिलके सबको करना है, पर अब अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा। अगर ये अनुशासन में कोई ने गड़बड़ की, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि हम पिछली बातें दोहराते रहे और आगे सुधार कर दें, ये भी नहीं होगा, और आज भी गलतियां करें और आगे कुछ नहीं करें, ये भी नहीं होगा। तो मैं फिर से जितने युवा साथी है सबको धन्यवाद देता हूँ। सारे परिवार के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हम सब एक नया संगठन बना रहे हैं। मैं फिर से एक बार आप लोगों के बीच में आऊंगा। मुझे पता है मनरेगा की ये जितने काम है सब बंद है, यहाँ लोगों को काम नहीं मिलता है, पलायन हो रहा है, यहाँ करप्शन अद्भुत है, गांजा से लेके चरस। अभी ये अनुषा उइके की किसी का बेटा, इसमें किसमें क्या मालूम क्या क्या में नाम आया था उनका, जो मंत्री है, मैं संपत्ति, तो मैं मानता हूँ कि ये सब चीजें आदिवासी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकराल रूप ले लिया है। केवल लड़ाना, झगड़ाना, नफरत फैलाना और अलग अलग तरह की बातें करना, ये इनका चरित्र बन गया है। 25 साल में क्या दिया इन्होंने मंडला डिंडोरी को, क्या दिया इन्होंने शेखपुरा को? मैं मानता हूं कि ये सवाल बनता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद भी यहाँ अगर बेरोजगारी है तो दोषी बीजेपी। अरे आपने वचन पत्र दिया था और कहा था हम 2700 का गेहूं करेंगे, कर दिया क्या? 27-3100 का धान करेंगे, कर दिया क्या? 3000 बहनों को देंगे, दे दिए क्या? इन्होंने 450 के गैस सिलेंडर का बोला था, कर दिया क्या? हमारा दायित्व है हम अच्छा विपक्ष बने, हमारा दायित्व है हम सड़क पर है, और ये केवल भोपाल में बैठ के विपक्ष काम कर ले, वहां पे आंदोलन कर ले और यहाँ बदलाव हो जाए, कभी नहीं होगा। यहाँ की लड़ाई यहाँ लड़नी पड़ेगी, वहां की लड़ाई वहां लड़नी पड़ेगी, और जब वहां से लड़ाई चालू हो तो नीचे तक पंचायत में लड़नी पड़ेगी। एक दिन हमने आह्वान किया कि सारी पंचायतों में आंदोलन होगा, तो आज संभव है ऐसा होना? नहीं होगा, पर हमारी ग्राम पंचायत अगर बन जाएगी, उनका गठन होगा, 25-25 लोगों की कमेटी बनेगी, तो फिर हम कहेंगे कि सारे ग्राम पंचायत की कमेटियां एक साथ पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी और हम अपना मॉनिटरिंग सिस्टम बिठाएंगे, तो संभव होगा कि हम गांव-गांव में आंदोलन करेंगे। सही है कि गलत? तो सवाल यह है कि परिवर्तन गांव में लाना, परिवर्तन लोकल स्तर पे लाना, परिवर्तन संगठन मजबूत नीचे करना। वहाँ अखबार में आ गए, टीवी पे दिख गए, अच्छा वीडियो बन गया, अच्छा वीडियो पे दिख गए, इससे परिवर्तन नहीं। परिवर्तन होगा संगठन को निचले स्तर पर, ग्राम पंचायत और वार्ड, ग्राम पंचायत का वार्ड, पंच स्तर पर मजबूत करने से। एक व्यक्ति मोहल्ले का 30 घर की अगर हम रक्षा करने का दायित्व दे उसको 5 साल और कहें तू 17 घर कर देना, मेहनत करेगा तो करेगा कि नहीं करेगा? मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएंगे, उसको सम्मान देंगे, उसके पीछे पड़ेंगे। अभी ये इनको बार बार कहते हैं फूल सिंह जी, बुंदेलाल जी और भैया को, तो ये चौरसिया जी को, ये आते हैं यहाँ पे और आप लोगों से बात करते हैं। तो ये सिस्टम लगातार करना पड़ेगा और ये मेरे से चालू होगा। अध्यक्ष को भी एक विधानसभा की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, जिस विधानसभा सबसे खराब है, जो सबसे ज्यादा वोट से आ रही है, उसकी जिम्मेवारी मैं लूंगा। ऐसे बदलाव लाएंगे तब जाके परिवर्तन होगा। मैं फिर से एक बार शेखपुरा आऊंगा और सब पहले संकल्प लो हाथ ऊंचे करके, ये पार्टी में आपस में झगड़ेंगे नहीं, एक साथ रहेंगे। जरा हाथ ऊंचे करो, भूपेन हाथ ऊंचे करो सब, जैसे सब एकजुट हो जाओ, कोई किसी की शिकायत नहीं करेगा। सब मिलकर शेखपुरा में अच्छा संगठन जो मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा होगा, ये संकल्प ले रहे, बनाएंगे। लो संकल्प सब जने, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? हम सब मिलकर जातिगत जनगणना करेंगे, करोगे कि नहीं करोगे? भारत माता की